बेटी की पैदाइश के 20 दिन बाद ही मुझे सऊदी अरब में एक अच्छी जॉब की ऑफ़र हुई। मेरी बेटी मेरे लिए खुशनसीब साबित हुई क्योंकि दुनिया में आने के बाद वो मेरे लिए अच्छी जॉब का तोहफ़ा भी लाई थी। मैंने फैमिली समेत सऊदी अरब जाने का फ़ैसला किया क्योंकि कंपनी की तरफ से वहाँ मुझे रहाइश भी दी गई थी और वहाँ अपनी फैमिली को मैं रख सकता था। मैं और मेरी बीवी सऊदी अरब जाने से पहले कुछ ज़रूरी मेडिकल टेस्ट करवाने गए। हम जैसे ही मेडिकल कम्प्लेक्स में दाखिल हुए तो डॉक्टर साहब ने मेरी बीवी का चेकअप करने के बाद कहा कि आपकी बीवी के पेट में अभी भी प्रेगनेंसी के कुछ वाक़यात बाकी हैं जो आपकी बीवी की जान ले सकते हैं, लिहाजा ऑपरेशन ज़रूरी है। मेरी बीवी ने जब ये सुना तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई और इस ऑपरेशन के बाद बिल्कुल रजामंदी नहीं थी, मगर डॉक्टर साहब ने हमें खौफजदा किया कि अगर ऑपरेशन ना हुआ तो दौरान सफ़र ही आपकी बीवी की मौत हो सकती है। मैंने अपनी बीवी को समझाया और ऑपरेशन के लिए राज़ी हो गई। मेरी बीवी को ऑपरेशन थिएटर लाया गया तो एक नर्स ने खुफिया तौर पर कागज़ के टुकड़े पर कुछ लिखा और मेरी मुट्ठी में थमा दिया। मैं नर्स के इस अमल पर हैरान हुआ। कोने में जाकर वो कागज़ खोला तो दंग रह गया क्योंकि इस पर लिखा था कि मेरे बाप ने घर की तामीर के लिए बैंक से जो कर्ज लिया था हमारे लिए सर दर्द बन चुका था। अब तो हालात ऐसे थे कि सिर्फ हम कर्ज का सूद उतार पाते जबकि कर्ज चूंगा तू हमारे सर पर सवार था। ये एक ऐसा मामला था जिसके बारे में अब्बा जान बिल्कुल बेबस थे क्योंकि अब वो बीमार रहने लगे थे, ना मजदूरी कर सकते थे ना ही कोई और काम। अब्बा ने मेरी माँ के जेवरात पर बैंक से कर्ज लिया था मगर अफसोस के मुकर्ररा वक़्त पर कर्ज की अदायगी ना हो सकी और इसी तरह मेरे माँ की कीमती जेवरात बैंक वालों ने जब्त कर लिए थे। बचपन से लेकर यही शिकवा सुनता आ रहा था जो माँ हमेशा अब्बा से करती। वो मेरे बाप से बार बार यही कहती कि अमीर अली तू सिर्फ नाम का ही अमीर था जबकि तेरी ज़िंदगी ने मुझे बड़ी मुश्किल में डाल दिया। तुम्हारे साथ शादी के बाद मुझ पर आजमाइशों के अंबार गिरे और ऐसी आजमाइशें कि जो मेरी जान नहीं छोड़ रही। तूने मेरे सारे जेवरात बैंक के हवाले किए, हत्ता कि मेरे कान की बालियां भी उतार लीं। अब्बा के पास इन सवालात के कोई जवाबात नहीं थे, लेकिन फिर भी इसने मेरी माँ से वादा किया कि मैं जल्द ही तुझे कानों की बालियां बनवा कर दूंगा। मुश्किल की इस घड़ी में मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है और अच्छे हमसफ़र वही होते हैं जो मुश्किल की घड़ी में अपनों का साथ देते हैं। लिहाजा मैं भी तुमसे इस बात की उम्मीद रखता हूँ कि मुश्किल की इस घड़ी में मेरा साथ दोगी और मुझे मायूस बिल्कुल नहीं करोगी। अब्बा के हालात देखकर माँ खामोश हो गई और कभी भी अब्बा से इसके बाद किसी किस्म का शिकवा ना किया। मेहनत मजदूरी करके वो माँ के लिए पैसा जमा कर रहा था ताकि इनसे किया का वादा पूरा करे, माँ के कानों की बालियाँ खरीद सके। वो मेरी माँ को सरप्राइज़ देना चाहता था, लिहाजा पैसे मुकम्मल हुए तो बिन बताए सुनार के पास बालियाँ लेने चला गया। आज अब्बा बहुत खुश थे, इनके चेहरे पर खुशी के आसार नुमाया थे, लेकिन मैं नहीं जानता था कि अब्बा आज इतने खुश क्यों हैं। सुबह सुबह नाश्ते के बाद वहाँ से ये कहकर चल दिए कि आज एक ज़रूरी काम है मुझे, वापसी पर मैं तुम्हारे लिए एक तोहफ़ा भी लाऊंगा। माँ हैरान थी कि कौन सा तोहफ़ा लेकर आएंगे, जबकि मुझे भी इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि अब्बा किस तोहफ़े की बात कर रहे हैं। मैं बैग उठाकर स्कूल चला गया जबकि अब्बा साइकिल पर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुए। अभी मैं स्कूल में ही था कि टीचर ने मुझे कोने में जाकर बताया कि बेटा मुझे तुम्हारे घर से एक कॉल मौसूल हुई है, तुम्हारे बाप के साथ एक हादसा पेश आया है और वो अस्पताल में एडमिट हैं। टीचर की ये बात मुझ पर बिजली बांधकर गिरी। मुझे ऐसे अफसोस महसूस हो रहा था जैसे मेरे जिस्म में जान नहीं, मेरा जिस्म ठंडा हो रहा था। अब्बा के लिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। इस दुनिया में अब्बा ही मेरा सहारा थे। मैंने तो कभी अब्बा से अपनी मोहब्बत का खुल के इज़हार तक नहीं किया था। इसे ये बात ना बता सका कि इनसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। जब भी वो मजदूरी करके घर वापस आते तो कई बार मेरे दिल में आया कि अब्बा के पाँव दबाऊँ, इनका सर दबाऊँ, इनकी खिदमत करूं, लेकिन अब्बा मुझे हमेशा अपनी खिदमत से मना करते थे। वो यही कहते थे
कि बेटा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मेरी खिदमत करके अपने आप को थकाओ मत। मैं अब्बा से बस इतना कहता कि मुझे दिल की तस्कीन की खातिर थोड़ी सी खिदमत करने का मौका दीजिए, सिर्फ 5 से 10 मिनट मुझे अपने पैर दबाने दीजिए। मेरी ज़िद को देखते हुए अब्बा मेरी बात मान लेते थे और मुझे अपने दिल की तस्कीन हासिल हो जाती। उस्ताद साहब और मैं अस्पताल में दाखिल हुए तो अब्बा ऑपरेशन थिएटर में मौजूद थे। ये कार थी जिसने अब्बा को कुचल दिया था। वो भी ड्राइवर की लापरवाही की वजह से अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर हमारे पास आए, मुझसे कहा कि खून की अशद ज़रूरत है, जल्दी से खून का बंदोबस्त करें। उस वक़्त मैं 8वीं जमात में पढ़ता था। मुझे इस बात का शऊर नहीं था कि ऐसे मामलात में क्या करना है। मैं डॉक्टर का मुंह तकने लगा। खुदा का शुक्र है कि उस वक़्त मेरा उस्ताद मेरे साथ था। मुश्किल की इस घड़ी में मेरे टीचर ने मेरा बहुत साथ दिया। वो जानता था कि मैं अभी बच्चा हूँ, लिहाजा उसे मुझ पर अपने बेटे का अक्स नज़र आया। खुशकिस्मती से टीचर साहब का ब्लड ग्रुप मैच हो गया और फौरी तौर पर खून का बंदोबस्त भी हो गया। हमसे पहले माँ अस्पताल पहुँच चुकी थी। वो अब्बा के लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद थी। कुछ दिन पहले वो अब्बा को बातें सुना रही थी मगर अब अपने किए पर पछता रही थी। अब्बा बार बार अब्बा के सराहने जाती और उनसे माफ़ी मांगती। वो अब्बा के होश में आने की इंतज़ार में थी। डॉक्टर बार बार इनसे कह रहा था कि आप बाहर जाएं, अभी आपका शौहर होश में नहीं। डॉक्टर उन्हें ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाने की कोशिश कर रहा था जबकि वो बार बार ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही जा रही थी। अब्बा के लिए इनके दिल में जो मोहब्बत थी मुझे साफ नज़र आ रही थी। कभी मैं अब्बा के पास जाता तो कभी मैं माँ को तसल्ली देता क्योंकि माँ को संभालने वाला कोई नहीं था। उनकी तबीयत ख़राब होने लगी थी। वो शुरू से ही ब्लड प्रेशर की मरीज़ा थी और अब परेशानी की इस घड़ी में मुझे इन माँ की भी फ़िक्र लाख होने लगी। काफ़ी हद तक कामयाबी के साथ ऑपरेशन हुआ और डॉक्टर ने बताया कि उनकी तबीयत अब काफ़ी ठीक है लेकिन अभी भी होश की हालत में नहीं, चंद घंटे बाकी हैं। ये खबर सुनते ही माँ की सांसें बहाल हुईं और उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। जबकि मैं अपने उस्ताद के पास आया, उस्ताद साहब का शुक्रिया अदा किया। अभी हम अस्पताल में ही मौजूद थे कि जिस आदमी ने अब्बा को गाड़ी से टक्कर मारी थी वो अस्पताल में दाखिल हुआ। किसी ने इसकी गाड़ी की नंबर प्लेट नोट कर ली थी और इस बात का इसे खदशा था कि कहीं उसकी सियासत को खतरा लाक ना हो क्योंकि वो एक बड़ा सियासतदान था। उसने मेरी माँ को काफ़ी पैसों की पेशकश की लेकिन अम्मी ने वो पैसे लेने से इनकार कर दिया। इलेक्शन करीब थे और इस बात का खदशा था कि हादसे की वीडियो अगर वायरल हो गई तो उसको हार नसीब होगी। मगर माँ ने इनसे यही कहा कि आइंदा आप कभी किसी गरीब शख्स को गाड़ी से मत रोंदिएगा, हमारे लिए यही बड़ी बात है। और अगर आप वादा करें कि इलेक्शन जीतने के बाद आप लोगों की मदद करेंगे, इनके मसाइल हल करेंगे तो हमारे लिए ये बात काफ़ी है और हम आपको माफ़ कर देंगे। अब्बा को हम अस्पताल से वापस घर लाए जबकि साथ साथ मैं भी घर रवाना हुआ। उस्ताद भी अपने घर चला गया। मुझे अपने वालिद की तबीयत के बारे में बताते रहना ये उस्ताद साहब ने मुझे नसीहत की थी। माँ भी खुश थी और मैं भी खुश था क्योंकि अब्बा को एक नई ज़िंदगी मिली थी। मगर हम नहीं जानते थे कि आने वाला वक्त हमारे लिए कितना अज़ियतनाक साबित होगा क्योंकि इंसान जो समझ रहा होता है अक्सर वैसा नहीं होता और हम अपने मुस्तकबिल से नावाकिफ़ होते हैं। ये ख़तरनाक हादसा था जो किसी भी शख्स की जान ले सकता था लेकिन चूँकि अभी मेरे बाप के ज़िंदगी के दिन बाकी थे लिहाजा वो इस ऑपरेशन के बाद मुकम्मल सेहतयाब हो गए और अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे। मगर अफसोस कि ऑपरेशन के 10 दिन के बाद रात को खाना खाने के बाद सोए और फिर नींद से कभी बेदार ना हुए। एक ऐसी नींद जिसके बाद कोई शख्स दोबारा नहीं उठता। सुबह अम्मा ने अब्बा को जगाया तो इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। डॉक्टरों के मुताबिक रात को अब्बा को एक बहुत बड़ा हार्ट अटैक हुआ था और ये इतना शदीद किस्म का हार्ट अटैक था कि अब्बा को किसी को बुलाने का मौका तक ना मिला। बाबा की जुदाई हमारे लिए बहुत बड़ा हादसा थी, ख़ास तौर पर मेरे लिए क्योंकि इन हालात में मैं पढ़ाई जारी नहीं रख सकता था और घर की ज़िम्मेदारी मेरी माँ पर थी लेकिन मैं सारी ज़िम्मेदारी माँ पर नहीं रख सकता था। मुझे अपनी माँ का साथ देना था, उसको संभालना था क्योंकि अब अब्बा की मौत के बाद माँ काफ़ी थक चुकी थी।
अब इसमें हिम्मत नहीं थी कि वो दोबारा कोई काम कर सके। मेरे एग्ज़ाम करीब थे, जबकि मैं अब स्कूल नहीं जाना चाह रहा था। साथ साथ टीचर हमारे साथ घर आए थे और मुझे पढ़ने की तलकीन कर रहे थे। वो अब्बा की ताज़ियत के लिए आए थे। मेरी माँ से कहा कि मेरी कोई बहन नहीं, अगर आप मुझे भाई बनने का मौका दें तो मुझे खुशी होगी। मुश्किल की इस घड़ी में उस्ताद साहब ने हमारा बहुत साथ दिया और ज़बरदस्ती अम्मी की कुछ माली इमदाद की, और साथ साथ ये भी कहा कि नवीद को इस बात के लिए कायल करें कि वो स्कूल आया करे, क्योंकि इम्तहानात करीब हैं। उस्ताद साहब ने मुझसे ये भी कहा कि अब्बा के वफ़ात के कुछ दिन के बाद दोबारा स्कूल जाने लगा। अब्बा की भी यही ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ाई मुकम्मल करूं और किसी सूरत भी अपनी पढ़ाई नामुकम्मल छोड़कर ना चला जाऊं। वक़्त इतना तेज़ी से गुजरा कि मुझे पता ना चला, और पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद मुझे एक बैंक में जॉब मिली। माँ भी घर में सिलाई कढ़ाई करके अपना वक़्त पास करती थी। मेरे लाख मना करने के बावजूद अम्मा ने सिलाई जारी रखी और कहा, बेटा अगर मैं फ़ारग बैठ गई तो बीमार पड़ जाऊंगी। काम करने से मुझे अच्छा महसूस होता है और मेरी तबीयत बेहतर रहती है। अब मेरी माँ को मेरी शादी की फ़िक्र लाक थी। इसकी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि इसके इकलौते बेटे की जल्द अज जल्द शादी हो जाए। माँ ने इस सिलसिले में मुझसे बात भी की थी और मुझसे पूछा भी था कि अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो मुझे बताओ। मैंने माँ से कहा कि माँ, मुझे इस वक्त कोई लड़की नहीं पसंद। अगर आप मेरे लिए कोई लड़की ढूंढेंगी तो मुझे इस बात पर कोई इतराज़ भी नहीं। माँ ने एक रिश्ता कराने वाली मासी से बात की, जिसने रिश्ते की तलाश शुरू कर दी। माँ की तलाश के बाद रुबीना नाम की एक लड़की से मेरा रिश्ता तय हुआ। वो एक सरकारी स्कूल में टीचर थी और एक सादा और शरीफ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। मुझे इस रिश्ते पर कोई इतराज़ नहीं था, लिहाजा मैंने हाँ कर दी। लड़की को भी मेरी तस्वीर दिखाई गई और वो एक शर्त पर रिश्ते पर राज़ी हुई कि वो शादी से पहले अपने होने वाले शौहर से एक बार मुलाकात ज़रूर करूँगी। मैं पार्क में बैठा रुबीना का इंतज़ार कर रहा था, जबकि पहली बार वो मेरे सामने आई। उसकी आंखें झुकी हुई थीं, नहायत शरीफ लड़की थी। मैंने उसे बैठने का कहा। वो मुझसे कहने लगी कि मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। मैं सरकारी स्कूल में टीचर हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी ये नौकरी जारी रखूँ। मैंने सिर्फ आपसे यही पूछना था कि कल को शादी के बाद आप मुझे जॉब छोड़ने का तो नहीं कहेंगे कि अपना घर संभालो और नौकरी मत करो। मैंने रुबीना से कहा कि आप क्या चाहती हैं इस सिलसिले में, तो वो कहने लगी कि मैं अपनी जॉब जारी रखना चाहती हूँ और आपको किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैंने मुस्कुराकर कहा कि आप जैसा चाहती हैं वैसा ही करें। मैं इन मर्दों में से नहीं जो औरत को दबाकर रखते हैं। असली मर्द वही है जो अपनी बीवी का साथ दे, उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखने वाला हो, उसको समझने वाला हो। आप इस बारे में बेफिक्र हो जाएं। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। मुझे इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि वो खुश है। हमारी सादगी से शादी हुई थी और शादी के बाद रुबीना ने अपनी जॉब जारी रखी, जबकि मैं भी बैंक में जॉब कर रहा था। शादी के 1 साल बाद अल्लाह ताला ने हमें एक चांद सा बेटा अता किया। हमें इस बात की बहुत बड़ी खुशी थी, लेकिन अफसोस कि वो हमारी किस्मत में नहीं था। बच्चे को सांस का मसला था और 3 दिन के बाद ही वो वफ़ात पा गया। ये लम्हा मेरे लिए, खुसूसन मेरी माँ और रुबीना के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये खुशी हमारे लिए काफ़ी आरज़ी साबित हुई थी। मगर सब्र करने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं था। लिहाजा हमने सब्र किया और अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो गए। चंद साल के बाद अल्लाह ताला ने हमें एक बेटी अता की। हमारी ये बेटी हमारे लिए बहुत खुश नसीब साबित हुई। मगर रुबीना बेटे के पैदाइश पर बहुत परेशान थी। मैंने परेशानी की वजह पूछी तो कहने लगी कि मुझे इस बात का खौफ है कि कहीं बेटी की पैदाइश पर माँ और आप परेशान ना हो जाएं। मैंने उसे डांटा और कहा कि तुम पागल हो। मेरा अल्लाह गवाह है कि बेटी की पैदाइश पर मैं बहुत खुश हूँ। ये अल्लाह की रहमत है, उसने मुझे अता की। और कौन सा भला शख्स ऐसा है जो अल्लाह की रहमत को ठुकराएगा। मैं इन जाहिल मर्दों में से बिल्कुल नहीं जो बेटी की पैदाइश पर परेशान हो जाते हैं। ये सुनकर रुबीना काफ़ी खुश हुई और माँ भी बहुत खुश थी। हमने अपनी बेटी का नाम राहीला रखा। राहीला हमारे लिए काफ़ी खुशकिस्मत साबित हुई।
क्योंकि इसकी पैदाइश के कुछ दिनों के बाद सऊदी अरब में मुझे एक कंपनी की तरफ से एक बड़ी जॉब की ऑफ़र हुई। मैंने कई कंपनियों में अप्लाई कर रखा था। हालांकि मैं बैंक में जॉब कर रहा था, लेकिन मैं हमेशा आगे बढ़ना चाहता था। शुरू से ही मुझे आगे बढ़ने का, तरक्की करने का शौक़ था और महज एक जॉब पर मुतमिन होकर मैं नहीं बैठ सकता था। कंपनी की तरफ से हमें रहायश भी दी गई थी और रहायशी अपार्टमेंट बहुत बड़ा था कि आराम से मैं अपनी फैमिली को भी साथ ले जा सकता था। बेटी को पैदा हुए अभी 20 दिन ही हुए थे, लिहाजा मैं अकेला नहीं जाना चाहता था। मैं रुबीना और अपनी माँ को साथ ले जाना चाहता था। शुरू शुरू में माँ ने इस बात पर इसरार किया कि मैं अपना घर और मोहल्ला नहीं छोड़ सकती, लेकिन फिर मैंने माँ को मना लिया। माँ, ये बहुत बड़ी जॉब है, मैं इसको ज़ाया नहीं करना चाहता। इसके अलावा मेरी ये भी ख्वाहिश है कि मैं आपको उम्रे की सादत हासिल करवाऊँ, लिहाजा आप मेरे साथ चलें। माँ मान गई तो मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे इस बात की भी खुशी थी कि मेरी जन्नत मेरे साथ हमेशा है। मैं किसी सूरत अपनी माँ से अलग नहीं हो सकता था। ना ही ज़िंदगी में कभी ऐसा दिन आया, कभी ऐसी रात नहीं थी जब मैं घर से बाहर गया हूँ। अपने घर में अपनी माँ का आते था और मैं इनसे जुदा नहीं हो सकता था। सऊदी अरब जाने से पहले कुछ ज़रूरी मेडिकल टेस्ट करवाने थे जो मुझे और मेरी बीवी को करवाने थे। मैं एक मशहूर मेडिकल कम्प्लेक्स में दाखिल हुआ। मेरे सारे टेस्ट क्लियर हो चुके थे और मैं काफ़ी खुश था, लेकिन जब रुबीना की बारी आई तो काफ़ी तशवीश हुई। जब डॉक्टर ने रिपोर्ट्स दिखाई कि 20 दिन की बच्ची मेरी बीवी की गोद में थी और डॉक्टर भी इस बात से काफ़ी वाकिफ़ था, लिहाजा उसने कहा कि रिपोर्ट्स के मुताबिक आपकी बीवी के पेट में अभी भी प्रेगनेंसी के कुछ हिस्से बाकी हैं और बड़ी तेज़ी के साथ जहर में तब्दील हो रहे हैं। आपके बीवी का दोबारा ऑपरेशन होगा और वो भी बिना वक्त ज़ाया किए। ये सुनकर मैं हैरान हुआ। मुझसे ज़्यादा हैरान रुबीना थी। वो किसी सूरत भी ऑपरेशन के लिए रजामंद नहीं थी। बार बार मुझसे यही कह रही थी कि डॉक्टर झूठ बोल रहा है। मुझे इस बात का यकीन नहीं। मैं शदीद परेशान हो चुका था। उन्होंने पेट सफाई ऑपरेशन के जितने पैसे बताए, इतने तो मेरी जेब में नहीं थे, मगर पैसों का मसला नहीं था। मेरे अकाउंट में पैसे मौजूद थे। असल मसला ये था कि मेरी बीवी फौरी ऑपरेशन करवाना नहीं चाहती थी। वो सेकंड ओपिनियन लेना चाहती थी, अभी मशवरा करना चाहती थी, जबकि मैं साइंस पर अंधा यकीन रखने वाला शख्स था। इसलिए किसी भी मेडिकल डॉक्टर की बात मेरे लिए रूफ़ आखिर थी। मुझे अपनी बीवी आंखों के सामने मरती दिखाई दे रही थी। मैं राज़ी था कि फौरी ऑपरेशन कर दिया जाए, पेट की सफाई करके इन्फेक्शन वाले जरासीम निकाल दिए जाएं और मेरी बीवी की ज़िंदगी बच जाए। उन्होंने मुझे इस हद तक कन्विंस कर लिया था कि घर जाकर पैसे लाने के लिए मैं राज़ी हो गया था। तब तक वो मेरी बीवी को प्राइवेट रूम में दाखिल कर रहे थे मज़ीद टेस्टों के लिए, मगर मेरी बीवी ने मुसलसल इनकार किया और मैंने इंतहाई नाराज़गी के साथ अपनी बीवी को इस बात के लिए कायल कर लिया कि हम घर जाएंगे और फिर घर वापस आएंगे ऑपरेशन के लिए। वहाँ के डॉक्टर्स ने जाते जाते मुझे बार बार वार्निंग दी कि ये एक इंतहाई ख़तरनाक बात है, आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। आखिर मैंने अपनी बीवी को ऑपरेशन के लिए कायल कर लिया और कहा कि इसमें तुम्हारी ही भलाई है। वो बेचारी खामोश रही और मेरी बात मान ली। हालांकि वो किसी सूरत इस ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं थी। मैंने डॉक्टर को इस बात का यकीन दिलाया कि आपको फ़ीस मिल जाएगी, आप मेरी बीवी का ऑपरेशन जारी रखें। मेरी बीवी को ऑपरेशन से डर लगता था। ऑपरेशन की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं। अचानक एक नर्स ने मुझे कागज़ थमा दिया। इसका कागज़ थमाने का अंदाज़ काफ़ी तशवीशनाक था, जैसे कोई बहुत बड़ी बात हो, एक ऐसा राज जो मुझे बताना चाह रही थी। मैं कोने में गया, कागज़ पे लिखी तहरीर पढ़ी तो दंग रह गया, क्योंकि इसमें लिखा था कि इस अस्पताल के तमाम डॉक्टर्स कसाब हैं। आपकी बीवी बिल्कुल सेहतयाब है, इसे कुछ नहीं, लिहाजा किसी सूरत भी ऑपरेशन को रोक लीजिए। मैंने जल्दी से ऑपरेशन को रुकवाया, कहा कि फ़िलहाल मेरी बीवी इस पोजीशन में नहीं है। ये कह कर मैंने अस्पताल से इजाज़त चाही। शायद मुझसे बहुत बड़ी भूल होने वाली थी, एक ऐसी गलती
जिसकी वजह से मेरी बीवी जान से भी जा सकती थी और उसकी जान को खतरा था। खैर हम घर आ गए। बीवी की एक अजीज़ा सर्विसेज अस्पताल में थी, उससे मशवरा लिया गया। अव्वल तो इसने हैरत का इजहार किया कि ऐसा कैसे हो सकता है, अब तक मेरी बीवी की मौत हो चुकी होती। लेकिन हमारी तसल्ली के लिए उसने दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाया। उसने बताया कि आपकी बीवी में कोई मसला है ही नहीं, जो मेडिकल कम्प्लेक्स के डॉक्टर्स ने हमें बताया था। उसके बाद आने वाले 20-22 बरसों तक बार बार उस मेडिकल कम्प्लेक्स का नाम मुख्तलिफ लोगों से के हवाले से मैंने सुना। जब ये खबर सुनी तो मुझे सोशल मीडिया के वो नौजवान याद आ गए जिनको जब बताया जाता है कि हर जायज़ नाजायज़ तरीके से दौलत कमाना दरअसल इंसान की ज़िंदगी में कभी भलाई और सुकून नहीं लाता, मगर वो नहीं जानते इनके नज़दीक फौरी तौर पर भूख, तंगदस्ती, नाइंसाफ़ी से निपटने का वाहिद रास्ता वो है कि जैसे भी पैसा हासिल किया जाए। नीचे इस खबर की कुछ नकल कर रहा हूँ जो इस हवाले से सोशल मीडिया पर गर्दिश में है। मेडिकल कम्प्लेक्स के मालिक को इनके अपने बेटे ने ही कत्ल किया, जान से मार डाला। क्या कोई औलाद इतनी शफ़ाक हो सकती है कि अपने बाप को ही मार डाले? वो बाप जिसने उसके बड़े नखरे उठाए हों, दुनिया की हर चीज़ उसके कदमों में निछावर करती हो। मेडिकल कम्प्लेक्स के करीबी ज़राए ने बताया कि 1996 में डॉक्टर साहब मुश्तरका फैमिली के 4 मरले के मकान में रहते थे। आज बेबहा जायदाद के मालिक हैं। 3 अस्पताल, जायदाद पर जायदादें बनाते गए। साबका हुकूमत में इनका बहुत बड़ा असर रसूख था और इसी असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपने मेडिकल सेंटर को बैरून मुल्क जाने वाले अफराद की मेडिकल रिपोर्ट्स तैयार करने का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया। इस मेडिकल रिपोर्ट्स में मरीज़ों को टीबी, हेपाटाइटिस वगैरह का मरीज़ बना दिया जाता था। मरीज़ हसन हैरान और परेशान होता था कि मुझे तो ये बीमारी है ही नहीं। उस रिपोर्ट को पॉजिटिव बनाने के लिए करीब मरीज़ों से 2 लाख से लेकर 20 लाख रुपए की रकम वसूल की जाती थी और फिर मरीज़ से कहा जाता था कि आप हमारे अस्पताल में 5-6 माह तक अपना इलाज भी करवाएं, फिर आपकी रिपोर्ट्स मुस्बत आ जाएंगी। इसी तरह डॉक्टर साहब की जायदाद पे जायदादें बनती गईं। जो डॉक्टर्स 4 मरले के घर में रहता था अब 10 कनाल की कोठी में रहता था। जिस औलाद के लिए वो गरीब इंसानों का खून निचोड़ रहा था, हराम माल इकट्ठा कर रहा था, उस औलाद ने अपने बाप को कत्ल कर दिया। ये हम तमाम लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक और नसीहत है कि मालो दौलत की चाह इंसान को तबाह करती है। अल्लाह ताला ने जितना अता किया है इस पर इसका शुक्र अदा करें। मेहनत से जिस जायज़ तरीके से रिज़्क़ हलाल कमाने में कोई मसला नहीं, बस हलाल और हराम की पहचान करने की कोशिश करें और किसी भी नाजायज़ तरीके से कमाई जाने वाली दौलत इंसान को तबाह कर देती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।